अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1। बायोलॉजी की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। वैसे तो आपकी बुक में जो है वो सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन है, लेकिन चूंकि फ़िज़िक्स के पहले लेक्चर में और केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में हमारे ही चैनल पर आपको साइंस की डेफिनेशन बड़े अच्छे से समझा दी गई है। बल्कि जो साइंस है इसके ऊपर तो 2 लेक्चर्स बने हैं सेपरेट, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बायोलॉजी की एक्सप्लेनेशन वक्त का ज़या होगा। अगर किसी को साइंस पढ़नी है, किसी को साइंस की डेफिनेशन समझनी है, सीखनी है, तो हमारे पुराने लेक्चर्स देख सकता है। वहाँ पर उसे साइंस के मुताबिक कंसेप्ट मिल जाएगा। तो आज हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन स्टार्ट करनी है। हमने देखना है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। हमने स्टार्ट किया था साइंस से, एक मिनट, हमने स्टार्ट किया था साइंस से कि साइंस जो है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिन ब्रांचेस में आती है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेन 5 जो हैं वो यही हैं। और 5 वाली जो हम आज पढ़ेंगे वो है बायोलॉजी, जिसको मैंने अलग कलर से लिखा है बायोलॉजी। केमिस्ट्री साइंस की जो ब्रांच है उसे हमने पढ़ लिया कि केमिस्ट्री क्या होती है। फिज़िक्स को हमने पढ़ लिया। अब बारी है बायोलॉजी पढ़ने की। तो हम बायोलॉजी को देखते हैं कि बायोलॉजी असल में है क्या। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी की डेफिनेशन जो लिखी है यहाँ पर मैंने सेम ही वैसी लिखी है। अगर आप इस तरह से पॉइंट्स बना के चीज़ों को, डेफिनेशंस को याद करेंगे ना, देखें, कॉन्सेप्ट एक अलग चीज़ है, आपको पेपर में याद करके लिखना है। क्योंकि 9-10 क्लास में ना कोई भी बच्चा इस लेवल पर नहीं होता है कि वो खुद से इंग्लिश लिख पाए। हाँ, आप मेहनत करें, टेंसेस के ऊपर अपनी ग्रिप बनाएं इंग्लिश में, आप बेहतर हो सकते हैं इंग्लिश में और आप खुद से भी लिख सकते हैं। लेकिन बुक को ज़्यादा प्रेफर कीजिए, ताकि हमारा, क्योंकि पाकिस्तानी निज़ाम ऐसा है। अब स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। हम सबको पता है कि बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। और साइंस की कौन सी वाली ब्रांच है? जो लाइफ की स्टडी के साथ रोल प्ले करती है, जो हमें ज़िंदगी की स्टडी बताती है, जो हमें लिविंग थिंग्स के बारे में बताती हैं। लाइफ यानी कि ज़िंदगी, सबको पता है लाइफ यानी कि ज़िंदगी। तो बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो हमें ज़िंदा चीज़ों की स्टडी करती है, जो हमें ज़िंदा चीज़ों का इल्म देती है। यानी कि हमने साइंस को बहुत सारे अलूम में बांट दिया, तो बायोलॉजी उन अलूम में से वो वाला इल्म है जो हमें ज़िंदगी के बारे में तालीम देता है, जो हमें ज़िंदगी किस तरह से चलती है। मैं आपको एक मिसाल जैसे वाज़ह करता हूँ कि आप सब देखते हैं कि इंसान जो हैं वो बड़े तेज़ हैं। मिसाल के तौर पे अब आपको ही देख लीजिए, तो आप यहाँ पर लेक्चर ले रहे हैं, आपके जहन में ये समझ आ रही है, आपको जो जो मैं बता रहा हूँ आपका जहन ये पिक कर रहा है। तो हम देखते हैं कि आपके अंदर ज़िंदा जान है, ज़िंदगी है आपके अंदर। ये ज़िंदगी किस तरह से चलती है कि आपका दिमाग काम कर रहा है, आपकी आंखें काम कर रही हैं, आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है तो आप ये समझ रहे हैं, आपके कान काम कर रहे हैं तो आप जो है वो इसको सुन पा रहे हैं। इसी तरह आपके हाथ काम कर रहे हैं तो आप इसको चला पा रहे हैं, और इसी तरह मेरे हाथ काम कर रहे हैं तो मैं इसे लिख पा रहा हूँ। तो बायोलॉजी हमें ये चीज़ बताती है कि ज़िंदा चीज़ों में चीज़ें कैसे होती हैं। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, ज़िंदा चीज़ों में चीज़ें कैसे होती हैं, ज़िंदा चीज़ों में काम कैसे होते हैं, ये चीज़ हमें जो है ये बायोलॉजी बताती है। अब बायोलॉजी जो है इसको हमने, इसकी अब हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। जैसा कि हमने केमिस्ट्री, फिज़िक्स की हिस्ट्री देखी, अब बायोलॉजी की हिस्ट्री की तरफ जाते हैं ज़रा सा। तो बायोलॉजी भी सेम सेम लैटिन लफ्ज़ों से निकली है। बायोलॉजी भी सेम लैटिन, लेकिन ये 2 लैटिन लफ्ज़ों से निकली है।
ये दो लैटिन लफ्ज़ों से निकली है और वो दो लैटिन लफ्ज़ जो हैं वो हैं बायोस और लोगोस। ये आपकी बुक में भी मेंशन है, डेफिनेशन आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बायोलॉजी दो लैटिन लफ्ज़ों से निकली हुई है। लैटिन यानी लातीनी ज़ुबान, आपको पुराने लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि लैटिन यानी कि लातीनी ज़ुबान। लैटिन एक लैंग्वेज है और साइंस की ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में नहीं हैं बल्कि वो लैटिन में है। अब इसकी रीज़न जो है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो लैटिन एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हमारी साइंस की मेजर चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में हैं। तो बायोलॉजी का लफ्ज़ दो लैटिन लफ्ज़ों का मजमूआ है, दो लैटिन लफ्ज़ों से निकला है। पहला तो है बायोस, पहला क्या है बायोस, और दूसरा है लोगोस। इसको आपने ज़रा ध्यान से सुनना, ये बायोस इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है, ये बायोस लातीनी लफ्ज़ है, इसको हमने लिखा इंग्लिश में है। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी ज़िंदगी लातीनी ज़ुबान में। अब देखो हम सारे ना इंग्लिश भी होंगे तो ज़्यादातर आप जो कहते हैं यार ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, मिसाल के तौर पे तो हम कहते हैं कि यार फ़लाने की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, तो हम वो लफ्ज़ बोलते हैं ज़िंदगी मुश्किल है। लेकिन जो लतीनी लोग होंगे वो बोलेंगे कि बायोस बड़ी मुश्किल है। समझ आई है मेरी बात? बायोस बड़ी मुश्किल है यानी कि हमारी लाइफ बड़ी मुश्किल है। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट यानी रीजनिंग। थॉट का मतलब होता है सोच विचार तसव्वुर। लोगोस का मतलब होता है थॉट यानी कि सोच तसव्वुर, और रीजनिंग का मतलब होता है कि वजह मालूम की जाए, क्यों का आंसर वाई, क्यों का आंसर वाई। ये जो लफ्ज़ है ना वाई, ये अब ज़िंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आपकी ज़िंदगी से वाई चला जाता है ना तो फिर ज़िंदगी का मकसद चला जाता है। आप पैदा क्यों हुए, वाई यानी उर्दू में क्यों, आप पैदा क्यों हुए, तो एक मकसद है, इसीलिए इसके पीछे क्यों लगा है। आप क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी मकसद है, क्योंकि लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है। तो जहाँ पर लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल होगा ना तो वहाँ पर बड़ा गहरा मकसद होता है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आपके वालिदैन आपको कोई काम कहें तो आप कहें क्यों, यानी ये मैं आपको सिर्फ साइंस के एतबार से बता रहा हूँ, आपने इसको अपने घरेलू एतबार में इस्तेमाल नहीं करना है। तो बायोस यानी कि लाइफ और लोगोस यानी तसव्वुर और रीजनिंग। तो बायोलॉजी, बायोस का एस हटा दें। ये देखिए मैं 1 मिनट इसे इरेज कर लूँ। देखें बायोलॉजी, ठीक है ना, यहाँ पर था एस, बायोस लोगोस, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों के साथ एस था। हमने इन दोनों लफ्ज़ों को मिला दिया और हमने क्या किया कि ये एस और इनका ओ एस मिटा के इधर वाई लगा दिया, तो ये बन गया बायोलॉजी। तो लफ्ज़ क्या निकला, बायोलॉजी। तो इस तरह हमें पता लगा कि बायोलॉजी का लफ्ज़ कैसे निकला है। इस बात की हम इस बात को ना फिर से रिवाइज़ करते हैं एक दफ़ा। तो बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है और वो वाली ब्रांच है जो ज़िंदगी यानी लाइफ की स्टडी से जो है रिलेट करती है, जो लाइफ के इल्म सिखाती है हमें। इसे यानी लाइफ यानी लिविंग थिंग्स, ज़ाहिरी बात है ज़िंदगी लिविंग ऑर्गेनिज़म नहीं होगी। बायोलॉजी को हमने दो लैटिन लफ्ज़ों से निकाला है। एक जो है वो है बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ, दूसरा है लोगोस जिसका मतलब होता है थॉट और रीजनिंग। और बाकी ये बायोलॉजी जो लफ्ज़ है ये बायोस और लोगोस को मिला के बना। अब बायोलॉजी की मुख्तलिफ डिवीज़न है। अब मैं आपको ना डिवीज़न और ब्रांचेस में फ़र्क बयान करता हूँ, क्योंकि आपकी बुक में डिवीज़न्स भी लिखी हैं, डिवीज़न्स चूँकि 3 हैं, और ब्रांचेस भी लिखी हैं, और ब्रांचेस की अमाउंट ज़्यादा है, ब्रांचेस की अमाउंट 10+ है जी। तो अब इसको देखते हैं। तो डिवीज़न्स जो हैं वो मेन होती हैं, डिवीज़न्स जो हैं वो मेन होती हैं, जबकि ब्रांचेस ये डिवीज़न्स की ब्रांचेस होती हैं।
डिवीजन्स आगे देखें, बायोलॉजी एक बुक है, मिसाल के तौर पे बायोलॉजी एक बुक है, बायोलॉजी एक बुक है। इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक एनिमल्स की स्टडी, एक प्लांट्स की स्टडी और तीसरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। अब ये डिवीजन्स हैं, ये बायोलॉजी की बुक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एनिमल्स की स्टडी, प्लांट्स की स्टडी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। अब ब्रांचेस क्या होंगी कि एनिमल्स की स्टडी के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाएंगे हम, जैसे मॉर्फोलॉजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डिवीजन्स और ब्रांचेस में मेन डिफरेंस यही था। अब हम फिर से चलते हैं अपने वही पेज पर ताकि देख सकें कि ब्रांचेस कैसे हैं जी। तो डिवीजन्स, इसकी 3 डिवीजन है बायोलॉजी की। बायोलॉजी जो है एक बुक है, बायोलॉजी एक साइंस सब्जेक्ट है, इसकी 3 डिवीजन है। इसको हमने 3 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। पहली का नाम है जूलॉजी, जो कि एनिमल्स की स्टडी के साथ, ठीक है, डील करती है। बॉटनी जो है वो दूसरी डिवीजन है, जो कि प्लांट्स की स्टडी के साथ जो है डील करती है। और माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के साथ डील करती है। अब ये याद रखना काफ़ी आसान है, लेकिन फिर भी आपको इसका एक फ़ार्मूला बताते हैं। फार्मूला ऐसे हैं कि आप सब लोग जाते हैं ज़ू, आप सब लोग कहाँ जाते हैं? ज़ू। और ज़ू में क्या होते हैं? एनिमल्स। ज़ू में क्या होते हैं? एनिमल्स। ज़ू में क्या होते हैं? एनिमल्स। तो ज़ूलॉजी में क्या होंगे? एनिमल्स। यहाँ पर ये देखें ना, ज़ूलॉजी के स्पेलिंग में ज़ू आता है, तो जहाँ पर ज़ू आएगा उसमें क्या होंगे? एनिमल्स। सेम ही तरीका है बॉटनी के लिए, और ये बड़ा मज़ेदार है, हंसना नहीं है आपने। बॉटनी, आप ऑलमोस्ट सारे लोगों को जो है वो पंजाबी आती होगी, आई थिंक सो। नहीं भी आती होगी तो ये इतनी बात तो अंडरस्टैंड वो कर लेंगे, इतनी बात वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। बूटा, ये लिखा है, लफ्ज़ लिखा है बूटा, और बूटा पंजाबी में पौधे को कहते हैं, और पौधे को इंग्लिश में प्लांट्स कहते हैं। प्लांट, ठीक है, ज़्यादा पौधे हों तो प्लांट, ठीक है। तो बूटा, बूटा, ठीक है ना, हंसना नहीं आपने। तो ये आपको याद करवाने के लिए फार्मूला है, इंसान को हमेशा इंसिडेंट से याद रहता है किसी। तो बूटा यानी पौधे, तो जहाँ पर बूटा आएगा वहाँ पे प्लांट्स की स्टडी हो जाएगी। तो बॉटनी जो है वो प्लांट्स की स्टडी है। बूटा, अब आगे वाला चेंज कर देता हूँ ना कलर, तो ये बूटा से आपको याद आ जाएगा कि प्लांट्स की स्टडी बूटा है। इसी तरह ही माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का लफ्ज़ देख के ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं। इसको फिर से मैं लिखता हूँ, माइक्रोबायोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे हैं जो नेकेड आई से नज़र नहीं आते, जो कि नॉट विजिबल टू नेकेड आई हैं, जो नेकेड आई से नज़र नहीं आते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उन जानदारों को कहते हैं जो आपको आम आँख से नज़र नहीं आते हैं। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपको आम आँख से नज़र नहीं आता है। सेम ही वायरस, आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा है, आप सब लोग को याद रहेगा कि आप लोगों को कोरोना वायरस नज़र तो नहीं आता, लेकिन फिर भी कहते हैं वो कोरोना वायरस, तो वो माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, आम आँख से नज़र नहीं आता। आज की हमने इस लेक्चर में पढ़ा बायोलॉजी कौन सी ब्रांच है साइंस की जिसमें लाइफ को स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। ये 2 लैटिन लफ्ज़ से निकली है। एक बायोस है जो जिसका मतलब लाइफ होता है, दूसरा लोगोस है जिसका मतलब थॉट और रीजनिंग होता है। इसकी डिवीजन्स हैं और 3 डिवीजन है इसकी। एक जूलॉजी है जिसमें एनिमल्स की स्टडी है, एक बॉटनी है जिसके अंदर प्लांट्स की स्टडी है,
एक माइक्रोबायोलॉजी है जिसके अंदर ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी है। और फिर हमने पढ़ा कि इसकी फिर हमने इनके फार्मूले पढ़े याद करने कि बॉटनी को याद रखना है तो बूटा यानी पौधा, माइक्रोबायोलॉजी को याद रखना है तो माइक्रो से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे जानदार हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। आज की लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी की ब्रांचेस, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।